हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यह लॉन्ग रन मॉडल है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। रॉबर्ट एम सोलो ने एचडी मॉडल का क्या है, विकल्प के रूप में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। विकल्प के रूप में कहने का मतलब है ये न्यू क्लासिकल मॉडल है, और न्यू क्लासिकल मॉडल जो नव प्रतिष्ठित मॉडल है, यह सिद्धांत जो है हैरड डोमर मॉडल से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है। और सोलो ने हैरड डोमर मॉडल में जो भी कमियां थी, उस कमियों को पूरा करते हुए इस सिद्धांत को और अच्छे तरीके से क्या किया, प्रस्तुत किया, प्यूरिफिकेशन किया, और प्यूरिफिकेशन करके इस सिद्धांत को पुट फॉरवर्ड किया लॉन्ग रन के लिए। तो हैरड डोमर मॉडल में क्या था कि हैरड डोमर मॉडल में कुछ कमियां थी। कैसे? तो लोचशीलता जो है, इलास्टिसिटी है, लोचशीलता का अभाव था। तो उस लोचशीलता का जो अभाव था, उसको पूरा करते हुए हैरड डोमर मॉडल के सिद्धांत को रॉबर्ट सोलो ने क्या किया कि जो पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन जो है हैरड डोमर मॉडल में नहीं होता था, कि लेबर और कैपिटल की जो रेशियो है, जिसका अनुपात है श्रम पूंजी का, उसको जो कांस्टेंट मान लिया गया था, जो कांस्टेंट मान लिया गया था ना, उस चीज को क्या है, जो कांस्टेंट मान लिया गया था, उसको हैरड डोमर मॉडल में कांस्टेंट माना था, उसको सोलो ने क्या किया कि वो कहते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसे दीर्घकाल में इसे है ना, जो पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन लाया जा सकता है। और परिवर्तन लाया जा सकता है कहने का मतलब है कि भाई, अगर श्रम और पूंजी का अनुपात में परिवर्तन होगा और उससे अर्थव्यवस्था में क्या होगी, इससे अर्थव्यवस्था में जो भी अतिशेष होगा, उसको आराम से आर्थिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजनशीलता ला करके अर्थव्यवस्था को हम क्या करेंगे, स्टडी ग्रोथ रेट पा सकते हैं। जो हैरड डोमर मॉडल ने में जो वारंटेड ग्रोथ रेट, यानी है ना, वारंटेड ग्रोथ रेट, अभीष्ट वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर को आराम से स्टडी ग्रोथ रेट को चला सकते हैं निरंतर। कैसे करके? हम भविष्य में श्रम और पूंजी के अनुपात में परिवर्तन ला के, जबकि हैरड डोमर मॉडल में क्या था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो इसमें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, साधनों में परिवर्तन ला सकते हैं सोलो मॉडल में। 1956 में जो सोलो ने क्या किया, जो हैरड डोमर मॉडल है उस सिद्धांत को नकारते हुए, बिल्कुल नकारते हुए क्या किया है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल लाया, जिसमें उन्होंने कुछ के सारे कमियों को है ना पूरा करते हुए, यानी उसको इग्नोर करते हुए, उसके मान्यताओं को, जो मान्यता पर हैरड डोमर मॉडल बेस्ड था, उस मान्यता को क्या किया, नकारते हुए स्पष्ट किया। और उसके जो स्टडी ग्रोथ रेट है, उसको आराम से पूरा किया जा सकता है, सतत क्रिया किया जा सकता है दीर्घकाल में। तो दीर्घकाल में हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे के जगह में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन पूंजी और श्रम अनुपात में लाया जा सकता है, ऐसा सोलो कहते थे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और लाने के साथ साथ हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो प्राकृतिक दर और अभीष्ट वृद्धि दर को आराम से परिवर्तन ला के संसाधनों में ये सारी चीज़ें किया जा सकता है। और ये डुअल सिस्टम है। सोलो का मॉडल क्या है, डुअल इकोनॉमिक सिस्टम है। डुअल इकोनॉमिक सिस्टम मतलब है जो भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, साधन है, वो दो हैं, लेबर और कैपिटल। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पुराने तकनीक है और मॉडर्न तकनीक है, दोनों का है टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो हमारा जो है ना पुराना जो तकनीक है और नया तकनीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। यहाँ पे क्या है, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी किया, फोरकास्टिंग किया। तो ये सिद्धांत जो है, सोलो का जो सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं जो हैरड डोमर मॉडल का जो सिद्धांत है, उससे कहीं ना कहीं बेहतर है।
क्योंकि इसमें संसाधनों में परिवर्तन लाया जा सकता है, जबकि सोलो कहता है सोलो साधन में परिवर्तन लाया जा सकता है कहता है। हेराटोमर मॉडल क्या कहता है कि जो लेबर और कैपिटल है उसको कांस्टेंट माना गया है सापेक्ष रूप से। तो हम सिंपल से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आराम से। तो ये सिद्धांत इस प्रकार से है। थैंक यू सो मच।